अगले पार्ट में हम देख चुके हैं कि जेनिफर सी हल्क कैसे बनी और कोर्ट में फाइट के दौरान क्या हुआ। अगर आपने वो पार्ट मिस कर दिया है या आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बना रखा है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उसे देख लें। खैर बिना समय बिताए हुए चलिए कहानी शुरू करते हैं। जो कि अब लोगों को पता चल चुका था कि जेनिफर ही सी हल्क है, तो चारों तरफ मीडिया में बस उसके ही चर्चे हो रहे थे। तभी एक प्रेस रिपोर्टर जेनिफर का नाम सी हल्क रख देता है। अब जेनिफर एक सुपर हीरो बन चुकी थी, पर उसे यह सब कुछ पसंद नहीं था। तभी वो शाम में एक बार में जाती है जहां उसके ही चर्चे हो रहे थे। तभी निक उसे सी हल्क बनकर बार में जाने का एडवाइस देती है। जेनिफर भी अपनी दोस्त की बात मान लेती है और बार के अंदर सी हल्क बनकर पहुंच जाती है। तब सभी जेनिफर को देखकर तालियां बजाने लगते हैं और उसकी तारीफें करने लगते हैं। तभी उसके पास उसकी कलीग डेनिस आता है, जो उसे पूछने लगता है कि तुम सी हल्क कैसे बनी। पर जेनिफर उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताती। तो डेनिस गुस्सा होकर बोलता है कि यह सब बस नेपोटिज्म है, जिसका मतलब होता है एक ही परिवार में कई सारे सुपर हीरो होना। तो निक जेनिफर को बोलती है कि उसकी बातों को भूल जाओ, वो बस तुम्हें जलाने की कोशिश करते रहता है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं। तभी जेनिफर का बॉस उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा से जेनिफर बन जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। तो वो सी हल्क से जेनिफर बन जाती है, जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि हम उस केस को हार गए हैं, क्योंकि तुमने कोर्ट में काफी तोड़फोड़ मचाई थी। पर कोर्ट का जज तुम्हारी तारीफें कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी जान बचाई, लेकिन तुमने रूल तोड़ा, इसीलिए तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाता है। जो कि अब जेनिफर को जॉब से निकाल दिया गया था, तो वो कई जगह जॉब के लिए ट्राई करती है पर उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी। इसके बाद निक और जेनिफर दोनों मिलकर जॉब ढूंढ रहे थे। पर तभी जेनिफर को उसके घर से मैसेज आता है कि आज फैमिली डिनर है। जेनिफर निक को भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, पर निक को आज किसी के साथ डेट पर जाना था, इसीलिए वो उसे डिनर पर जाने से मना कर देती है। रात में जेनिफर अपने घर जब डिनर के लिए पहुंचती है तो उसके मॉम डैड उसे घर में वेलकम करते हैं, लेकिन घर के मेंबर को बता दिया गया था कि कोई भी जेनिफर के जॉब के बारे में उसके सामने बात नहीं करेगा। पर उसका भाई जेनिफर को गुस्सा दिलाने के लिए उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा जॉब अब नहीं रहा। तभी जेनिफर के डैड उसे एक कमरे के अंदर लेके चले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं, तुम्हें जल्द ही कोई नया जॉब मिल जाएगा। खैर इसके बाद जेनिफर एक बार में ड्रिंक कर रही होती है और वह जॉब छूट जाने के कारण बहुत परेशान भी होती है। तभी एक आदमी उसके पास आता है जिसका नाम होल्वे होता है। वह उसे कहता है कि आप हमारे लिए काम करें। पर जेनिफर उसे कहती है कि पहले तो आपने मुझे काम से निकाला और अब वापस से मुझे अपने कंपनी में काम करने के लिए बोल रहे हैं। जो कि जेनिफर के पास अब दूसरा कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वो उसके कंपनी में काम करने के लिए मान जाती है। पर वह कहती है कि मैं अपनी असिस्टेंट खुद रखूंगी। होल्वे भी उसकी बात मान लेता है और मंडे से उसे काम पर आने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। खैर मंडे के दिन जेनिफर होल्वे के ऑफिस पहुंच जाती है। होल्वे उसे कहता है कि हमने एक नया डिवीजन बनाया है, सुपर हीरो लॉ डिवीजन, जिसमें आपको सुपर हीरो या उसके खिलाफ चल रही केस को लड़ना होगा। एक और बात कि आप जब भी ऑफिस आओ तो सी हल्क बनकर ही आना। जेनिफर अपनी बॉस की बात मान लेती है और वह सी हल्क बन जाती है। सी हल्क बनने के बाद ऑफिस में जितने भी लोग होते हैं बस उसे ही देख रहे थे। पर जेनिफर को यह सब बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। इसके बाद जब वह अपने कैबिन में जाती है तो वह काफी बड़ा होता है, लेकिन निक भी वहाँ पहले से ही पहुंची हुई थी, जो कि उसकी असिस्टेंट होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो उसे कहता है कि मैं भी सुपर हीरो लॉ डिवीजन में ही काम करता हूँ। इसके बाद होल्वे जेनिफर को एक केस लड़ने के लिए देता है जो एम्र बोलिस्को की होती है। दरअसल यह वही एम्र बोलिस्को होता है जिसने हल्क से फाइट करके हल्क को जख्मी कर दिया था। खैर सी हल्क उसे कहती है कि मैं इस केस को नहीं लड़ सकती क्योंकि इसने मेरे भाई हल्क को मारने की कोशिश की थी। यह मेरी फैमिली मैटर है। जिस पर होल्वे उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई
जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे फैमिली ने नो ऑब्जेक्शन पर साइन कर दिया है। लेकिन सीहल होलवे से कहती है कि मैं इस केस को नहीं लड़ सकती, आप मुझे कोई और केस दे दीजिए। और होलवे उसे कहता है कि अगर तुमने कोई और केस लड़ी तो इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, पर इस केस को लड़ने से पहले तुम एक बार एमर ब्लिस्को से जाकर मिल लो। एमर ब्लिस्को को एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था जहां वह कड़ी निगरानी में होता है। जेनिफर जब उससे मिलने के लिए जाती है तो उस जेल का ऑफिसर उसे समझाता है कि अगर उसने आपको मारने की कोशिश की तो उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। इसके बाद जेनिफर जब एमर ब्लिस्को से जाकर मिलती है तो वो उसे बताता है कि मैं अब बदल चुका हूँ और मैं कभी भी एमर ब्लिस्को नहीं बनना चाहता और मैं अपनी पास्ट को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ और मुझे तुम्हारे भाई से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मुझे गवर्नमेंट ने एक सुपर सोल्जर इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से मैंने चारों तरफ तबाही मचाई और तुम्हारे भाई हल्क को मारा। तुम सोच सकती हो कि मैं इतने टाइम तक सोल्जर रहा, लोगों की जान बचाई, मैं भी कैप्टन अमेरिका की तरह देशभक्त बनना चाहता था, पर यहाँ के सरकार ने मेरी फीलिंग नहीं समझी और मुझे जेल में डाल दिया। जिस पर जेनिफर उसे कहती है कि मैं आपकी केस लड़ने वाली हूँ, इसलिए आप मुझसे झूठ नहीं बोलिएगा, जो भी कहिएगा वह सच कहिएगा। जिस पर वो उसे कहता है कि मैंने जो भी कुछ तुम्हें बताया वह सब कुछ सच है और मैंने सबको सॉरी वाला लेटर भी लिखकर भेजा। पर जेनिफर उस केस को लड़ने के लिए शाम तक का वक्त मांगती है। इसके बाद वो घर जाकर हल्क को सारी बातें बताती है और वह हल्क से कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते हो तो मैं इस केस को नहीं लड़ूंगी। लेकिन हल्क उससे कहता है कि तुम उस केस को लड़ो क्योंकि वो सारी पुरानी बातें हैं जो कि अब मैं भूल चुका हूँ और वह बदल भी गया है। मुझे उसका सॉरी वाला लेटर भी मिला था। इसके बाद जेनिफर उसे कहती है क्या तुम्हारा घर आने का प्लान है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा तो कोई प्लान अभी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हल्क उसी साकार वाले शिप पर बैठकर कहीं जा रहा है। खैर जेनिफर अपने बॉस होलवे से कहती है कि मैं इस केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ, पर होलवे उसे कहता है कि इस केस को लड़ने से पहले एक बार अपने टीवी को देख लो, जिसमें हम देखते हैं कि एमर ब्लिस्को सॉन्ग चीन से फाइट कर रहा है और इसी को दिखाते हुए ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको मेरी मेहनत और कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मिलते हैं अगले पार्ट में, फिलहाल के लिए बाय।